अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए बहुत ही शाही और शानदार रेसिपी लेकर आए हैं। आज हम बनाने वाले हैं शाही टुकड़े की बेहद आसान रेसिपी। 10 से 15 मिनट में किस तरह से आप लोग ये शाही टुकड़े बना सकते हैं आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। और यकीन करें ये इतनी आसान रेसिपी है। और शाही टुकड़े की रेसिपी की मज़े की बात यह है कि जितनी भी चीज़ें हमने इसमें यूज़ करनी है अभी भी आप लोगों के घर में मौजूद होंगी। तो आप लोग ये रेसिपी देख के फ़ौरन किचन में जाके भी ये डिज़र्ट बना सकते हैं बेहतरीन। तो रेसिपी को आपने बस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना, कुछ बातों का ध्यान रखना। रेसिपी अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, एक प्यारा सा कमेंट कर दे। चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। चलिए अब हम अपनी रेसिपी को बनाना शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले देखें यहाँ पर हमने सॉस पैन में 1 कप पानी ऐड कर दिया और इसके साथ ही हाफ कप चीनी शामिल कर देंगे। तो पानी और चीनी डालने के बाद यहाँ पर हम मिक्स करेंगे और मिक्स करते हुए हमने यहाँ पर शीरा तैयार कर लेना। तो जो शाही टुकड़े की रेसिपी में हमें शीरा चाहिए होता है, इसमें 1 तार या 2 तार की बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती। सिंपल बिल्कुल हमने तैयार करना है, अभी मैं आपको आगे चलकर बता दूंगी। और अगर आप लोग ओवर कुक कर देंगे शीरे को तो हमारी रेसिपी में मज़ा नहीं आएगा वो जो कि हमें चाहिए। देखिए यहाँ पर अब हमारा बेहतरीन शीरा तैयार हो गया। तो जब आप इस तरह से चम्मच पे अपनी फिंगर्स पे लेंगे हमारे इस शीरे को तो आपको स्टिकीनेस महसूस होगी, चिपचिपा सा महसूस जब होगा तो फ्लेम को ऑफ कर देना और हमारा शीरा डन हो जाएगा। शीरे को ज़्यादा गाढ़ा कर देंगे तो बाद में ब्रेड ईजिली सोक नहीं कर पाएगी। इतनी कंसिस्टेंसी होगी तो अच्छे से ब्रेड सॉफ्ट हो जाएगी। अब देखिए शीरे को हमने साइड पर कर दिया। यहाँ पर हमने लिया 1 लीटर दूध जो कि हमने फुल फैट लिया और दूध को हमने बॉईल भी कर लिया। ये देखें बहुत अच्छे से बॉईल हो गया। अब सबसे पहले यहाँ पर हम कर लेंगे एक बार मिक्स। तो दूध में पानी बिल्कुल भी मत ऐड कीजिएगा, इस तरह से हमारी रेसिपी में बहुत ही क्रीमी और रिच फ्लेवर आएगा हमारे शाही टुकड़े की रेसिपी का। अब देखें जैसे ही दूध को बॉईल आ जाना है तो इसमें आप लोगों ने ऐड कर देनी है हाफ कप चीनी। ये हम इसमें डालें। मीठा वैसे आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और मैंने इसमें हाफ कप ऐड कर दिया। अब यहाँ पर हम कंटिन्यूसली मिक्स करते हुए इतना पका लेंगे कि चीनी जो है वो भी डिज़ोल्व हो जाए और हमारे जो दूध की कंसिस्टेंसी है वो भी हल्की सी क्रीमी और गाढ़ी हो जाए। तो अभी चलकर आगे आपको एक और स्टेप बताऊँगी जिससे ये शाही टुकड़े का दूध और भी क्रीमी और मज़ेदार हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दूध पक चुका है और ये आप लोगों को ऊपर फैट नज़र आ रही होगी। और साइड्स को भी साथ साथ साफ़ करते रहेंगे और सारे मिक्सचर को बीच में ही मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ पर अब हम डालेंगे 1-2 चीज़ें और, जिसमें हमने सबसे पहले ड्राई फ्रूट्स लिए, पिस्ता बादाम ऐड कर रही हूँ मैं। आप लोग और भी कोई ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और इसके अलावा प्यारी सी खुशबू और फ्लेवर के लिए इसमें हाफ़ टी स्पून इलायची पाउडर ऐड कर दिया। और इसमें यहाँ पर एक और चीज़ जाएगी, ये मैंने लिया है यहाँ पर 1 ब्रेड का स्लाइस लिया था जिसकी हमने साइड्स को कट कर दिया था। साइड्स आपने ऐड नहीं करनी, जिस मिड वाला पोर्शन लेना और इसको ग्राइंड कर लेना। और ये हम इसमें अपने ऐड करें शाही टुकड़े की रेसिपी में। 1 स्लाइस लिया आपको बता रही हूँ और साइड्स आप लोगों ने रिमूव कर लेनी है याद से। तो अब इस तरह से देखें ये चीज़ें हमने डाल दी हैं, मिक्स करेंगे और अब दूध को इतना पकाना है कि यहाँ पर शाही टुकड़े की रेसिपी के लिए हमारा क्रीमी दूध पककर तैयार हो जाए। तो अगर आज से पहले आप लोगों ने शाही टुकड़े की रेसिपी इस तरीके से नहीं बनाई तो इस तरीके को ज़रूर से फॉलो कीजिएगा और एक एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें जैसे मैं आपको बता रही हूँ। आगे और भी आप लोगों को 2-3 टिप्स और ट्रिक्स बतानी है जिसको फॉलो करके आप अपनी इस शाही रेसिपी को बहुत ही शानदार बना सकते हैं। लीजिए यहाँ पर देखें क्रीमी और बहुत ही मज़ेदार टेक्सचर के साथ दूध यहाँ पर पककर तैयार हो चुका है शाही टुकड़े का। फ्लेम को ऑफ कर देना और दूध को साइड पर रख देंगे। तो अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की जानिब बढ़ते हैं। ये देखें यहाँ पर हमने एक पैन ले लिया और इसमें ऑयल को हमने गर्म कर लिया। यहाँ पर 7 स्लाइसिस मैंने ब्रेड के लिए 7 पीस लेंगे और इसके बाद 1 पीस में से हमने 2 इस तरह से ट्रायंगल कट किए हैं। ये देखें और इसकी भी हमने जो साइड्स हैं वो रिमूव कर दिए। तो इस तरह से आप लोगों ने ब्रेड की साइड्स को नहीं ऐड करना, उससे जो है उतना मज़ा नहीं आता जो कि हमें अपनी रेसिपी में चाहिए। अब देखिए यहाँ पर ब्रेड ऐड कर दिया। ऑयल अच्छा खासा गर्म है तो हमने जैसे ही ऐड किए ब्रेड्स तो ये देखिए कलर भी यहाँ पर चेंज हो गया। मैंने बस फ़ौरन से डाल दी और मामा यहाँ पर टर्न कर रही हैं। तो इस तरह से देखें ब्रेड भी फ्राई हो गई है। तो यहाँ पर भी अब आप लोगों को मैं एक बात बता दूँ जिस बात का आप लोगों ने ख्याल रखना है, ब्रेड को ज़्यादा फ्राई नहीं कर देना, मतलब ओवर कुक नहीं आप लोगों ने कर देना। अगर आप लोग ब्रेड को यहाँ पर ज़्यादा फ्राई कर लेंगे तो उससे क्या होगा, ब्रेड जो है वो हार्ड सी हो जाएगी और बाद में हमारी रेसिपी में इसका उतना मज़ा नहीं आएगा जितना कि ये जिस तरह अभी हमने लाइट फ्राई किया इतना मज़ा आएगा। तो इस बात का आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखना है। और अब देखिए सारी ब्रेड्स को हम निकाल लेते हैं। ये देखिए कितनी बेहतरीन लग रही हैं। बच्चे तो बल्कि अगर आप लोगों के पास खड़े होंगे तो वो ऐसे भी खा जाएंगे, ऐसे भी बहुत मज़े की लगती है। ये देखिए यहाँ पर
अब सारी हम रखेंगे साइड पर, बाकी स्लाइसेस को भी ऐसे ही फ्राई करेंगे। तो देखिए कितना सिंपल स्टेप है, यहाँ पर हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 से 15 मिनट या मैक्सिमम भी आपको 20 मिनट लगेंगे रेसिपी तैयार करने में। और उसके बाद जस्ट फ्रिज में सेट होने के लिए रखेंगे और बाद में आप लोग इसे शानदार से हमारे डिज़र्ट को एंजॉय कर सकते हैं, जो कि जस्ट ब्रेड और दूध से बनकर तैयार होगा। ये देखें सारे स्लाइसेस को फ्राई कर लिया। यहाँ पर हमने एक सर्विंग डिश ले लिया। तो अब हमने क्या करना है, जो हमने अपना शीरा बना कर रखा था उसको भी हमने सेपरेट अपने निकाल लिया। ये देखें मैं आपको दिखा देती हूँ ये। और इसके अलावा अब हम इसमें ब्रेड का जो स्लाइस फ्राई किया ट्रायंगल, ये ऐड कर देंगे और इस तरह से डिप करेंगे। ये डिप करने से ब्रेड में जो है सॉफ्टनेस आ जाएगी और फ्लेवर भी आ जाएगा मीठा, तो इसलिए हम ये स्टेप को यहाँ पर कर रहे हैं। तो अब इस तरह से सारे स्लाइसेस को हमने शीरे में डिप करते हुए अपनी इस सर्विंग डिश में या बाउल जो भी आप लोग चीज़ लें इसमें अरेंज कर देंगे बहुत अच्छे से। तो देखें ऐसी रेसिपीज़ देखकर बच्चे भी खुश होते हैं और यकीन करें ये रेसिपी इतनी मज़ेदार है कि इसको बच्चे ही नहीं बड़े भी बहुत शौक़ से खाते हैं, सबके मन पसंदीदा होती है। तो अगर आप लोगों के घर में भी कोई रेसिपी शाही टुकड़े की रेसिपी को पसंद करता है तो आप लोग इसको ज़रूर से बनाइएगा। इससे पहले भी मैंने आप लोगों के साथ बहुत सी ब्रेड डिज़र्ट की रेसिपीज़ शेयर की हुई हैं और रिसेंटली मैंने आप लोगों के साथ ईद स्पेशल एक डेज़र्ट शेयर किया था जो कि केक से भी बेहतरीन हमने बनाया था ब्रेड से। अब देखिए यहाँ पर सारे ब्रेड के स्लाइसेस हमने अरेंज कर दिए हैं अच्छे से। तो अब हमने इस पे जो दूध बना कर रखा है अपना ये ऐड कर देंगे। देखें दूध अभी भी नीम गर्म है, ये हम इसमें डालेंगे इसी तरह से। और कितना बेहतरीन और क्रीमी लग रहा है टेक्सचर इसका, आप लोग देखिए यकीन करें। जब ये मैंने और मामा ने बनाया था घर में तो पापा को, भाई को, सबको बहुत ही पसंद आया था क्योंकि इसका बहुत ही रिच फ्लेवर टेक्सचर हमारे यहाँ पर तैयार हो गया था। तो अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है मुझे एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर से कर दिया करें, कमेंट सेक्शन में बताया करें कि आप लोगों को रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। आप देखिए यहाँ पर सारा हम इसी तरह से दूध ऐड कर देते हैं और फ्रिज में रखेंगे सेट होने के लिए। और फिर उसके बाद हम अपने इस डिज़र्ट को एंजॉय करेंगे। तो फ्रिज में रखते हैं और फिर आपसे इसकी फाइनल लुक शेयर करते हैं। तो लीजिए देखें माशाल्लाह से यहाँ पर हमारा बहुत ही बेहतरीन और शानदार शाही टुकड़े की रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। देखिए फ्रिज में हमने रख के सेट भी कर दिया और आप लोगों को इसकी लुक नज़र आ रही होगी, बेहतरीन सेट हो चुका है। बस अब हमने निकाल कर इसको खाना है, इंजॉय करना है। तो अगर आपके घर में भी कोई मीठे का शौकीन है और घर में ब्रेड और दूध पड़ा हुआ था, ईजिली आप लोग इसको बना सकते हैं शाही टुकड़े की रेसिपी को। अभी जाएँ और घर वालों को बनाकर खिलाएं रेसिपी। अगर अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दें, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर के साथ शेयर कर दें, चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो फिर नेक्स्ट किसी मज़ेदार से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।